नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान जीके टॉप 1 पर हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आज वाली वीडियो के अंदर हम राजस्थान चतुश्रेणी कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। साथ में दोस्तों, क्या आपके चतुश्रेणी के अंदर दोस्तों 20,000 पद बढ़ने वाले हैं और आपका जो रिजल्ट है वो साथियों कब तक आने वाला है और कौन सी पारी के अंदर दोस्तों नंबर है वो बढ़ने वाले हैं, है ना साथियों। आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है और कौन सी पारी को दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का दोस्तों फायदा है वो होने वाला है। तो देखिए साथियों, जितने भी आलोक राज की जितने भी दोस्तों जो भी न्यूज है वो आपको दोस्तों मैं एक ही वीडियो के माध्यम से उपलब्ध है वो करवाने वाला हूं। आपको संपूर्ण दोस्तों जानकारी मिल जाएगी आपके रिजल्ट के बारे में, आपकी कट ऑफ के बारे में, कौन सी पारी का पेपर के अंदर नंबर जो बढ़ेंगे और कौन सी पारी के अंदर पेपर के अंदर नंबर घटेंगे। यानी आपको दोस्तों संपूर्ण जानकारी देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आलोक राज जी का। अभी दोस्तों ट्वीट आया था कि एमपीजी चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा परिणाम की प्लानिंग, ऑब्जेक्शन नंबर के अंत तक ऑब्जेक्शन यानी दिसंबर अंत तक ऑब्जेक्शन का निस्तारण। और मैं बात करूं जनवरी 2026 में नॉर्मलाइजेशन और प्री डीवी रिजल्ट का प्रयास 15 जनवरी प्लस माइनस 15 दिन प्रयास रहेगा, रघुकुल रीत नहीं रही है ना साथियों। यानी जनवरी के देखिए दोस्तों 15 दिन प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। तो रिजल्ट है दोस्तों, रिजल्ट के दिन है वो बहुत ही करीब हैं। क्या सर हमारे जो पद हैं वो बढ़ेंगे? अगर बढ़ेंगे तो सर क्या हमें फायदा होगा या नहीं होगा, वो भी दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा। अब देखिए जो राधे मीणा जी है इनका भी ट्वीट है, इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज चतुश्रेणी भर्ती में पद वृद्धि को लेकर ईआरडी में बात करके वर्तमान में रिक्त क्लास फोर्थ के पदों के लिए सभी 110 प्लस विभागों को पत्र लिखवाने का आग्रह किया है, जिसका परिणाम अति शीघ्र अगले सप्ताह तक दिखाई देगा। अगले सप्ताह का बोला है ना। चतुश्रेणी वे लेव असिस्टेंट की डीपीसी का काम चल रहा है। जैसे इस माह या अगले माह में डीपीसी होगी उसके बाद इन पदों को चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में प्रयोगशाला सहायक भर्ती में पदों को जुड़वाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों प्रयास पूरे है कि आपके 20,000 पद बढ़ने वाले हैं। सभी साथियों को रुकना नहीं है दोस्तों जब तक अपने पद ना बढ़े भाई, क्योंकि रिजल्ट तो आपको पता है दोस्तों बहुत लेट आने वाला है। तो जितने भी साथी हैं ज़्यादा दोस्तों क्या करें, ट्वीट वगैरह करें। अब देखिए नेक्स्ट क्या अपडेट है कि थैंक यू रोहित जी, हर निर्णय बहुत ही सोच और समझ कर लेने का प्रयास रहता है। हम चाहते हैं कि वीडियो से पटवारी सीट्स खराब ना हो, तो उसका जितना जल्दी कर सके और पटवारी और वीडियो से फोर्थ ग्रेड सीट्स खराब ना हो, तो फोर्थ ग्रेड क्लास की प्राथमिकता थोड़ी कम है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। मैं तो यही कहता हूं कि एक बार जितने भी आपके एग्ज़ाम हो गए है ना, जो बड़े बड़े जो वीडियो के पटवारी के है ना जो भी एग्ज़ाम हुए हैं आपके, उन सभी का पहले दोस्तों रिजल्ट निकाला जाए और जो राजस्थान चतुश्रेणी का रिजल्ट है वो उसके बाद में, चाहे दोस्तों हमें 15-20 दिन वेट करना पड़ जाए दोस्तों, अपनी सीट तो खराब नहीं होगी ना। देखो लगभग दोस्तों मैं बात करूं बड़ी बड़ी भर्तियों के अंदर मैं टोटल पद मिलाऊं तो 40 से 45,000 पद हैं। अगर वो उसके अंदर ज्वाइनिंग हो जाएंगे तो इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं काफ़ी विद्यार्थियों के कम नंबर वाले सिलेक्शन हो जाएंगे चतुश्रेणी भर्ती के अंदर, क्योंकि आपको पता है ये सभी के कहाँ उठ जाएंगे, बड़ी भर्तियों के अंदर चले जाएंगे, है ना। तो देखिए प्रिय आलोक राज जी, आपने नवाचार का नाम लेकर फोर्थ ग्रेड के ऑब्जेक्शन रोक दिए हैं लेकिन वीडियो के ऑब्जेक्शन शुरू कर दिए हैं। आप तो गजब के इंसान हो फौजी साहब, हाँ बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखिए नेक्स्ट ट्वीट क्या है, एमपीजी चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा परिणाम की प्लानिंग, ऑब्जेक्शन नंबर के अंत तक दिसंबर अंत तक ऑब्जेक्शन का निस्तारण, जनवरी 2026 में नॉर्मलाइजेशन। आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों मैं आपको, है ना। क्या आपकी 20,000 सीट बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली है, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी दोस्तों। आपको क्या करना है, सेशन को ज़्यादा से शेयर करना है ताकि दोस्तों हमारा भी ये सेशन है, जो भी हमारा भी वीडियो है लोकराज दिख चला जाए, है ना। ताकि वो भी दोस्तों भाई बच्चों की 20,000 पद है बढ़ाने के अंदर बिल्कुल सहायक भूमिका निभाए, है ना। आप जितना ज़्यादा ट्वीट करोगे अपने को फायदा होगा। आपने 20,000 पद बढ़ गए, मैं कह रहा हूँ कट ऑफ नीचे आ जाएगी। नीचे आने के बाद दोस्तों जो 50-55 वाले हैं उनका भी एक सपना साकार हो जाएगा और लाखों घरों के अंदर दोस्तों नौकरियां आ जाएगी, है ना। तो राजस्थान चतुश्रेणी भर्ती में पदों की बढ़ोतरी की मांग हुई तेज। चतुश्रेणी के विभिन्न विभागों में लगभग 24,000 पद खाली, जिन्हें भरने के लिए मांग करें बेरोजगार। सही बात है भाई, क्यों नहीं करेंगे, अगर पद खाली है तो जोड़ देनी चाहिए, सीधी सी बात है। क्योंकि देखिए लगभग 21 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो अगर 20,000 पद जोड़ दिए जाएंगे तो हमें फायदा होगा, काफ़ी फायदा होने वाला है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुश्रेणी भर्ती में पदों की बढ़ोतरी
के मांग को लेकर सैकड़ों क्षेत्रों के युवाओं से सरकार से मांग की है। संघ से जुड़े गजानंद ने बताया कि करीब 53,749 पदों पर निकली थी। इन पदों पर भर्ती के लिए सितंबर में परीक्षा संपन्न हुई थी। गजानंद ने बताया कि अभी भी करीब चतुर्थ श्रेणी के लगभग 24,000 पद विभिन्न विभागों में रिक्त हैं। इस भर्ती में 24,000 पदों को शामिल करके युवाओं की जो मांग है वो पूरी करके राहत प्रदान करें। अभ्यर्थी जगदीश लुकेंद्र, निठारवाल, पृथ्वी राज, नरेंद्र गौशिल्या, अभिषेक वर्मा, नेकीराम, कई विद्यार्थियों ने रिक्त पदों को इस भर्ती में शामिल करने की सरकार से मांग की है। भाई मैं तो कह रहा हूँ सभी का, मैं गुरुजनों का और जो भी दोस्तों है ना चतुर्थ श्रेणी पद बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं, उन सभी का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी साथी हैं मेरी बात सुनो, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों आपको उनका सहयोग करना है जो भाई आपके साथ खड़े हैं, है ना, जो आपके साथ खड़े हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके बड़े बड़े सर हैं ना, वो भाई इनके बारे में बात भी नहीं करे, भाई बहुत गलत बात है ना। जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, जैसे अब मैं नाम तो नहीं लूँगा इसके अंदर, है ना, नाम तो नहीं लूँगा, आप समझ जाना, बड़ी बड़ी कोचिंग है भाई, इनका नाम नहीं ले रहे भाई। अगर आप एक वीडियो बनाओगे तो आपको काफ़ी विद्यार्थी सपोर्ट कर रहे हैं। आपके एक वीडियो बनाने से कम 20 से 25,000 विद्यार्थी ट्वीट कर सकते हैं। तो भाई आप बनाया करो भाई, बच्चों का सपोर्ट करो। मैं तो यही चाहता हूँ ताकि भाई उनका भला होए, 20,000 पद बढ़े, ठीक है साथियों। क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, उनका कोर्स बिक जाता है, सब कुछ वो बेच लेते हैं, लेकिन वो बच्चों के साथ खड़े नहीं होते। बहुत गलत बात है। इतनी बड़ी कोचिंगें हैं, फिर भी अगर आप एक वीडियो हर कोचिंग बनाएगी तो अगर एक कोचिंग से 20,000 प्लस ट्वीट करेंगे तो बहुत सारे ट्वीट हो जाएंगे, लाखों ट्वीट हो जाएंगे, लेकिन आप चतुर्थ श्रेणी की ओर अग्रसित नहीं हो रहे भाई, बच्चों के साथ खड़े भी नहीं हो रहे। गलत बात है दोस्तों। और कोर्स बेचने में सबसे 1 नंबर आगे हो आप। अब आपको क्या ही कहूँ, आप कहोगे कार्तिक सर हमारी कटौती कर रहे हैं, है ना। अब देखिए शंकर जी, पटवार रिजल्ट का 10 दिसंबर का प्रयास रहेगा। जो भी पटवारी का इंतजार कर रहे हैं, 10 दिसंबर के करीब दोस्तों आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। प्रयास है कि क्योंकि 50 ते ही हर काम में, खासकर रिजल्ट देने में, है ना, तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, उन्होंने एकदम सही बात कही है। यदि वीडियो पर ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं तो आप वीडियो रिजल्ट 20 सितंबर को निकालने का प्रयास रहेगा, है ना। अब ये कह रहे हैं कि अगर भाई वीडियो के अंदर ज़्यादा प्रश्नों का ऑब्जेक्शन नहीं रहा तो आपको मैं 20 सितंबर तक रिजल्ट है वो निकाल के दे दूंगा। ओके, अब ये तो भाई आपकी न्यूज़ है। अब ये न्यूज़ दोस्तों मुझे मिली थी इस्तीफा के 3 माह बाद कैबिनेट में पहुंचे किरोड़ी, चतुर्थ श्रेणी के 83,000 पदों पर होगी भर्ती। अब पता नहीं यार ये किसकी बात कर रहे हैं। अगर इतने पद बढ़ जाएं तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, सभी के घरों में लहरों की खुशियां आने वाली है ना। तो देखिए ज़्यादा दोस्तों क्या करना है, आपको ट्वीट अभियान करना है, जिससे साथियों क्या हो जाएं, जिससे सभी बच्चे भी अग्रसित हो जाएं। और जो भी साथी ये चाहते हैं कि 20,000 पद बढ़ने चाहिए, आपको भी दोस्तों ना कमेंट जरूर करने हैं भाई, आपको भी कमेंट जरूर करने हैं दोस्तों, जितना हो सके कि सर जी 20,000 पद बढ़ने चाहिए, ताकि दोस्तों मुझे भी पता चले, है ना भाई, आपके अंदर भी उत्तेजना भावना है पदों की ओर बढ़ाने के लिए साथियों। तो बिल्कुल दोस्तों आपको क्या करना है, सेशन को ज़्यादा शेयर करना है। अब देखो मैं बात करूं 53,749 पदों की कटऑफ बताऊंगा मैं आपको, 53,749 पदों की मैं आपको कटऑफ बताऊंगा। ये देखो दोस्तों, जो 53,749 पदों की कटऑफ है, ये दोस्तों आपके नंबर नहीं है, तो क्या है सर, ये आपके पर्सन है। अगर मेरी बात सुनो, रिजल्ट आएगा जनवरी के अंदर, कटऑफ लिख लेना दोस्तों, यही कटऑफ रहेगी, इससे ना तो ज़्यादा और ना ही कम, सटीक कटऑफ है। अगर आपके 53,700 पदों की कटऑफ है, इतने पद रहे तो जनरल की 75 क्वेश्चन, फीमेल की 70 क्वेश्चन, ओबीसी मेल के अंदर 72 क्वेश्चन, फीमेल के अंदर 68 क्वेश्चन, MEWS के अंदर मेल के अंदर 68 क्वेश्चन, फीमेल के अंदर 65 क्वेश्चन, MBC के अंदर मेल के अंदर 65 क्वेश्चन, फीमेल के अंदर 62 क्वेश्चन, SC के अंदर मैं बात करूं मेल के अंदर दोस्तों 60 क्वेश्चन और फीमेल के अंदर 58 क्वेश्चन। और मैं बात करूं, अब देखिए, अब आपकी कटऑफ आ गई ST की, मेल के अंदर 58 क्वेश्चन, फीमेल के अंदर 55 क्वेश्चन। ये 53,749 पदों की कटऑफ है। मैं जब तक दोस्तों मैंने चाहे कितनी बार दोस्तों इसकी चतुर्थ श्रेणी की कटऑफ बताई है, हमारी सबसे स्टीक की कटऑफ रही है, इससे मैं ऊपर नीचे नहीं हुआ, 1 नंबर भी ऊपर नीचे नहीं हुआ दोस्तों। आप भी मुझे बताना दोस्तों, ये कटऑफ आपकी सही है या नहीं है, या इससे ज़्यादा कटऑफ जाएगी। अगर 20,000 प्लस पदों की कटऑफ, अगर 20,000 प्लस पद बढ़ते हैं तो क्या कटऑफ जाएगी, तो कटऑफ जाएगी साथियों आपकी जनरल मेल की 70 क्वेश्चन, फीमेल की 67 क्वेश्चन, OBC की मेल की 68 क्वेश्चन, फीमेल की 65 क्वेश्चन,
AWS की मेल की 66 क्वेश्चन, फीमेल की 63 क्वेश्चन, MVC की 60 क्वेश्चन, फीमेल की 62 क्वेश्चन, और SC के अंदर मेल की 57 क्वेश्चन, फीमेल की 55 क्वेश्चन, और ST के अंदर दोस्तों मेल की 55 क्वेश्चन और फीमेल की 52 क्वेश्चन। अब अगर ये हैं, अगर आपके दोस्तों मेरी बात सुनो, 20,000 पद बढ़ते हैं और लगभग दोस्तों कितने हो जाते हैं, यही दोस्तों 83,000 प्लस पद हो जाते हैं। 20,000 और पद बढ़ेंगे तो 50, 60, 70, सॉरी दोस्तों कितने हो जाएंगे, 73,000 के लगभग, है ना। कितने हो जाएंगे, 73,000 के लगभग हो जाएंगे। 83,000 नहीं होंगे। 83,000 तो जब होंगे जब दोस्तों आपके कितने बढ़ेंगे भाई साहब जी, 30,000 पद बढ़ेंगे, है ना। तब आपके कितने होंगे, 83,000 होंगे। अगर आपके 20,000 पद और बढ़ते हैं, यानी मान के चलिए दोस्तों कितने, 73,749 पद, इतने टोटल हो जाएंगे। 73,749 पद हो जाएंगे, तब आपकी कट ऑफ ये जाएगी, ठीक है ना। तब आपकी कट ऑफ ये जाएगी। अगर मैं तो ये कह रहा हूं, आपके जो उन्होंने 24,000 पद खाली माने हैं, मैं तो कह रहा हूं वो सभी के सभी दे दे, तो हमारे लगभग 80,000 प्लस तक जा सकते हैं हम, 80-83,000 तक। जितने भी चतुर्श्रेणी के खाली पद हैं सभी बढ़ने चाहिए दोस्तों। हमारी भी यही मांग है और आपकी भी यही मांग है। हमें पता है दोस्तों आपको ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों ट्वीट अभियान करने हैं। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन का आलोक राज जी ने बोला है, तो किस पारी को फायदा होगा और किस पारी को नुकसान होगा। मैं सबसे पहले मैं बात करूं भाई, बच्चों से मैंने काफ़ी बार पूछा है, मैंने पूछा है कि हार्ड पारी कौन सी है, तो बच्चों को जवाब यही है, चौथी और छठी पारी। इन दो पारियों का ज़्यादा रिप्लाई मिल रहा है मेरे को कि सर जी इसके अंदर प्रश्नों का लेवल था वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, है ना। क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे थे जो 100 करके आए थे, लेकिन जब घर पे आके देखा तो 100 क्या, कुछ बचे भी नहीं, है ना। और बहुत सारे विद्यार्थियों के ऐसे कमेंट थे कि सर जी हमारे पास तो केवल ओमआर सीट ही बची है। क्या बची है, ओमआर सीट बची है। तो चौथी और छठी पारी के अंदर लगभग दोस्तों 6 से 7 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर। टेंशन नहीं लेनी है, जिनका भी हार्ड पारी के अंदर पेपर था 6 से 7 नंबर बढ़ेंगे दोस्तों। फिर भी दोस्तों अगर आपको नुकसान तो बेस से भी नहीं होगा। नुकसान कैसे नहीं होगा, क्योंकि हर पारी से हर शिफ्ट से दोस्तों, है ना, आपके बच्चे लिए जाएंगे। ऐसे नहीं है कि भाई अगर आपके घट गए तो आपकी पारी के अंदर सभी के घटेंगे, है ना। आपकी पारी के अंदर सभी के घटेंगे, है ना। जिसके घटेंगे, अब जब घट के भी जिसके ज़्यादा क्वेश्चन बच जाएंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा बस। तो हर पारी से स्टूडेंट लिए जाएंगे बराबर बराबर, तो नुकसान तो किसी का भी नहीं होगा दोस्तों। वैसे देखा जाए तो अगर किसी के बढ़ेंगे तो अब जैसे मान के चलो छठी पारी में नंबर बढ़ रहे हैं तो सभी के बढ़ेंगे, सभी के बढ़ेंगे तो थोड़ी कट ऑफ ऊपर जाएगी, है ना। और घटेंगे तो कट ऑफ थोड़ी नीचे आएगी। इससे ये भी फायदा हो सकता है दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको नॉर्मलाइजेशन के थ्रू दोस्तों, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा और मेरे नंबर घटेंगे और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सभी के घटेंगे दोस्तों। अगर किसी के बढ़ेंगे तो सभी के बढ़ेंगे। रिजल्ट आपको पता है दोस्तों, आपका रिजल्ट है वो जनवरी के अंदर 15 जनवरी के लगभग उन्होंने बोला है कि 15 जनवरी के लगभग आपका रिजल्ट है वो निकाल देंगे। ये दोस्तों 73,749 पदों की कट ऑफ है। अगर आपके पद बढ़ते हैं तो आपकी यही कट ऑफ रहेगी। और जो मैंने 53,749 पदों की कट ऑफ बताई है वो मैंने ऊपर बता दी है दोस्तों। अब जितने भी लोक राज्य के ट्वीट किए हैं, जितने भी दोस्तों लोक राज्य ने किए ना, वो सब कुछ दोस्तों मैंने अपडेट आपको दे दी भाई। अब आपको अगर 20,000 प्लस पदों में बढ़ोतरी करनी है तो आपको ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों ट्वीट करना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी बड़ी कोचिंगों से आप ही विद्यार्थियों के हित में खड़े हो दोस्तों, है ना। क्योंकि आपने चतुर्थ श्रेणी का नाम लेके काफ़ी कोर्स बेचा है अभी बच्चों को, है ना। और बच्चों ने भी काफ़ी कोर्स को परचेज भी किया है। अब अगर आप उनके साथ खड़े नहीं हो रही तो बहुत गलत बात है। मैं तो यही चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है भाई, सभी साथियों को एकजुट होकर ट्वीट अभियान करना है। जो भी सर कह रहे हैं अभी ट्वीट करो, ताकि हमारे चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अंदर 20,000 पदों की बढ़ोतरी हो जाए और सभी बच्चों को राहत मिल जाए। थैंक यू दोस्तों। तब तक जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, वो भी कब दोस्तों, 20,000 पदों की बढ़ोतरी के साथ। थैंक यू।